हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल कोचिंग में। और मैं हूं रंजीत सिंह। देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर ही मालूम चल गया होगा कि आज हम जो हमारी बुक है वो फ्लेमिंगो बुक की जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उनका उस चैप्टर का पूरा सारांश हम लोग जानेंगे, उसका समरी हम लोग जानेंगे, कुछ नोट्स भी जानेंगे। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ विद्यार्थियों कि देखिए, हर शिक्षक के पढ़ाने की जो कला है, शैली है, वो अलग अलग होती है और उनकी भाषा को पकड़ने में एक दो क्लास लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप समझ पाएंगे या मेरा अगर समझाने की कोई त्रुटि हो समझाने में तो आप सभी जरूर कमेंट कर बताइएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे द लास्ट लेसन के बारे में कि द लास्ट लेसन क्या है, उसका सारांश क्या निकलता है और उससे हम अपने क्वेश्चन को कैसे जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो प्लीज आप सभी बने रहिएगा इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी, अभी लाइक मत कीजिए, अंतिम में जब आ जाए समझ में तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो आप प्लीज उसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं द लास्ट लेसन के बारे में, तो आप सभी वीडियो में बने रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आपका चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसके जो लेखक हैं वो है अल्फोंस डॉटे। अल्फोंस डॉटे का जो जन्म हुआ था उनका 1840 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1897 में हुआ था। उनका जो बॉर्न था वो 1840 में और जो डेथ था वो हुआ आपका 1897 में। तो आइए हम जानते हैं इसमें जो मुख्य बिंदु है उसको हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया है और इसी के माध्यम से हम पूरा का पूरा सारांश निकालेंगे। चलिए, इसमें देखिए जो करेक्टर है वो दो है, एक फ्रांच है जो स्टूडेंट है और एक एम हमेल जो टीचर है। इन्हीं दोनों के ऊपर जो है इस पूरा कहानी है। उस समय का कहानी है जिस समय फ्रैंको और प्रूसियन वार चल रही थी। ये वार चल रही थी आपका 1870 में, 1870 शुरू हुआ था और 71 तक ये चला था, जिसमें आपका जो है सो अल्सास और लोरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट होते भी हैं, जो शहर थे, वो दोनों गुलाम हुए थे। किसके गुलाम हुए थे ये कहानी में जानते हैं हम। अब देखिए, जो ये वार हुआ था फ्रांस और प्रूसिया का जो वार हुआ था वो 1870 में हुआ था, इससे लेकर और 71 तक चला था। 1870 से 71 तक ये चला था। तो हम जानते हैं पहले के लोग को तो काम धंधा था वार करना। अब हम लोग जैसा अभी थोड़े था व्हाट्सएप फेसबुक चलाना, उस समय लोग लड़ते ही झगड़ते रहते थे, यहाँ वार वहाँ वार, बार बार खाली वार ही वार था। तो देखिए, इस कहानी में एक लड़का है फ्रेंच जो स्कूल जाता है। ऐसे भी अगर बच्चा पढ़ने वाला तो स्कूल जाता ही है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, वो ध्यान ही नहीं देता था अपनी पढ़ाई पर। तो हम इसी में आगे हम लोग जानते हैं। अब देखिए, प्रूसिया के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रूसिया क्या है, तो ये जो है फिनलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के कुछ रीजन को मिला के किंगडम बनाता था, जो संयुक्त राष्ट्र बनता था, उससे ये बनाया था। प्रूसिया हुआ करता था उसमें। और ये जो थे फ्रांस का से अल्सास और लोरेन दो डिस्ट्रिक्ट थे और इस वार में जो है से ये फ्रांस हार चुका था। तो ये जो है दोनों उसके अधीन हो गए थे, गुलाम हो गए थे, किसके, जर्मनी के। तो हम इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, यहाँ इस पॉइंट से ही हम पूरा कहानी को हम यहाँ से समरी निकाल सकते हैं। इसी पॉइंट से कह कि फ्रांस फेयर वाइल गोइंग टू स्कूल, फ्रांस को जो है से स्कूल जाने में डर हो रही थी। अब क्यों स्कूल जाने के दौरान डर क्यों होगा? स्वाभाविक सी बात है, होमवर्क नहीं किया होगा। अगर आप भी नहीं करते हैं तो आपको भी डर लगता होगा कि जाएंगे तो पता नहीं गुरुया कैसे पूछ दे तो फंस जाएंगे। उसी पर वो बच्चा अपना होमवर्क नहीं किया था और जब वो निकला था तो उसे डर महसूस हो रहा था, फिर महसूस हो रहा था कि आज हम जाएंगे, जो हमको होमवर्क मिला था हमने होमवर्क को कंप्लीट नहीं किया है, कैसे हम इसको करेंगे। इसके बाद जो है रास्ते में चलता है, धीरे धीरे अपने घर से निकलता है और बाहर रास्ते सोचते ही जाता है कि शिक्षक मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझसे जब पूछा जाएगा होमवर्क के बारे में तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए उसको डर महसूस हो रही थी। अब देखिए, बोला कि सीन एट द टाउन हॉल ऑफ बुलेटिन बोर्ड, उसका जो आगे सीन होता है, जब वो जा रहा था तो एक टाउन हॉल है, होता भी है, सब जगह भी होता है, हम लोग का शहर में भी टाउन हॉल है। तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड कहने का मतलब जिस पर आपका समाचार न्यूज आता हो, तो वो बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड, उसमें न्यूज आता था। और जब से ये युद्ध चला था, जब से वार हो रहा था फ्रांस और प्रूसिया के बीच में, तो उस समय से हमेशा उस बोर्ड पर हमेशा बुरी खबर आती थी, हमेशा कोई भी अच्छा न्यूज नहीं आता था। तो वहाँ पे सीन देखा कि लोग जमा हुए हैं और यहाँ पर बोर्ड में लोग पढ़ रहे हैं जो समाचार आया होगा। तो जाता है, तब एक आदमी पीछे से एक बंदा उसको बोलता है कि है बच्चा, तू
स्कूल क्यों जा रहा है अभी, तुम्हारे पास बहुत समय है, आराम से जाओ, इतना स्पीड में क्यों जा रहे हो। और देखिए जब आप लेट कर जाएं तो देखिए इसको लगा फ्रांस को कि मैं लेट किया हूँ इसलिए लोग बोल रहे हैं। अगर आप भी लेट कर जाएंगे और आपको कोई बोले कि अभी क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत समय है, अगर तुमको सुबह 6 बजे ट्यूशन जाना है और आपका 6 घर पर ही बच गया है, तो लोग अगर आपको इस तरीके से बोलेंगे कि क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत समय है, अभी अभी क्यों जा रहे हो, तो आपको तो खैर खराब लगेगा ही कि हो सकता है कि मैं देर कर गया हूँ इसलिए मुझे ये लोग जो है से हमें डांट रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ अब जो है ना यूजुअल सीन एट स्कूल, जब आप जैसे यूजुअली आप स्कूल जाते हैं तो उसका सीन जो होता है वो जबरदस्त होता है। बेंच डेस्क खोलने का सीन होता है, वहाँ पे बच्चे लोग शोरगुल करते होते हैं, टीचर जो है अपने रूलर जो स्केल होता है उसको टेबल पर पीटते हुए आते हैं या चौक से भी, जो कुछ भी, मतलब स्कूल में ज़्यादा तो आपको आवाज़ ही आवाज़ आती है। बच्चे लोग का पूरा जो चारों तरफ से नॉइस होता है, पूरा बच्चे लोग शोरगुल किए होते हैं तो आवाज़ आता है। लेकिन जैसे हो गया उस दिन स्कूल जो है उसका पूरा लाइक संडे मॉर्निंग उसका पूरा का पूरा साइलेंट था। अब देखिए इससे पहले थोड़ा सा मैं इसे पीछे आना चाहूँगा, उस पॉइंट को मैं पॉइंट आउट नहीं किया इसलिए सॉरी, मैं अंतिम में कर दूंगा। वो आता है तो जैसे ही बुलेटिन बोर्ड के पास वो गुजरता है तो एक 100 मील होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरा मील। आरा मील के फील्ड में जो ये सोल्जर्स थे, सेना थे, कि किसके सेना थे, जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी ने इस पर अल्सास और लोरेन पर कब्जाया था, इसलिए जर्मनी का सेना थे वहाँ पे और वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग करना मतलब कि युद्धाभ्यास करना, वो युद्ध की तैयारी करना, या जो मतलब पहले से तैयारी करते हैं कि हम कैसे कैसे लड़ेंगे, तो युद्धाभ्यास कर रहे थे। और ये सब देखते हुए इसको अजीब लगा। जब वो पहुंचा और देखा यूजुअल अपने स्कूल का जब सीन देखा कि लाइक संडे मॉर्निंग है, क्या करेंगे, और चेंज इट सिनारियो ऑफ स्कूल। स्कूल का जो पूरा सिनारियो था वो पूरा एकदम चेंजिंग था, चारों तरफ पूरा शांति थे और पूरा वो जो माहौल था पूरा मतलब जैसे गमगीन माहौल बोल सकते हैं। कहीं कहीं क्या होता है ना कि जब गम के माहौल में जाएंगे तो पूरा शांति मिलेगा और खुशी के माहौल में भी चहल पहल मिलता है। तो उस दिन भी आप देखिए आगे जानते हैं, क्लास इज सरप्राइज, उसका जो क्लास था वो पूरा सरप्राइज टाइप का था। जब क्लास में जैसे ही अंदर जाने ही वाला था तो वो नए आदमी पूछता है कि मैं कम इन सर, तो ये जैसे ही गया या पूछने वाला ही था कि टीचर अंदर से उसको इशारा किया, बोले भी नहीं, वो इशारा किया, अंदर आने का उसको इशारा किया कि अंदर आ जाओ। वो गया, देखा पूरा कि पहले जब आते थे तो पीछे का जो बैक बेंचेस जो होते थे, वो जो मेरे पीछे का जो बेंच होता था वो पूरा खाली हुआ करता था। आज इसमें खचाखच भरा हुआ है। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग, मेजर हैं, फॉरवर्ड मेजर हैं, फॉरवर्ड मास्टर हैं, और भी गांव के कुछ लोग हैं, मतलब उस गांव के मुखिया हैं वहाँ पे, और पोस्ट मास्टर भी वहाँ पे उपलब्ध हैं। आखिर क्या बात है, और पूरा ये जो साइलेंट है। एम हमें स्पेशल ड्रेस में है, स्पेशल ड्रेस जैसे सबकी होती है शादी विवाह में जाने के लिए, पार्टी फंक्शन में जाने के लिए, सबका अलग अलग टाइप का ड्रेस होता है। देखिए कि स्पेशल ड्रेस में है। और देखिए अगर आप एक जो होता है आपका ड्रेस होता है स्कूल ड्रेस, और एक स्पेशल जो रंग बिरंग होता है उसमें तो अंतर होता है। तो आदमी ड्रेस देखकर ही अनुमान लगा लेता है कि पता ना किस मोहल्ले में भाई ये स्पेशल कपड़ा पहना हुआ है। तो एम हमें स्पेशल कपड़ा पहना हुए थे, आप पहने हुए थे ग्रीन कलर का, वो कोट भी पहने हुए थे। तो इसको लगा कि भाई क्या बात है कि आज सभी इस प्रकार से साइलेंट मोड में है। तब एम हमेल स्टार्टिंग रिविलेशन, उन्होंने जो है रिविलेशन स्टार्टिंग किया। उन्होंने बताना शुरू किया कि आज जो है हम लोग का फ्रेंच भाषा का लास्ट क्लास है। आज के बाद हम हमारे जो दो ये जिले हैं अल्सास और लोरेन, इसमें फ्रेंच भाषा नहीं बल्कि जर्मन भाषा बोली जाएगी। अब जो है ये फ्रांस बड़ा मन में सोचता है कि भाई हमें तो फ्रेंच भाषा ही अच्छी तरीके से नहीं सीखा, जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, इसको ही हमने अच्छे तरीके से नहीं सीखा, तो जर्मनी की भाषा को हम खाक सीख पाएंगे। इसको ऐसा फेल हुआ। इसके बाद टीचर उसको खड़ा करते हैं फ्रांस को कि खड़ा हो, और उस पर जो उसको होमवर्क देते हैं पार्टिसिपेट पर कि तुम बताओ इसके बारे में। तो वो खड़ा होता है, फ्रांस फेलियर हो जाता है। वो जब खड़ा होता है तो एक वर्ड बोल के इसके बाद जैसे वो पूरा का पूरा साइलेंट रहता है, कुछ नहीं बोलता है। अब जो टीचर रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब एक होता है ना कि होमवर्क अगर पूरा करके नहीं आए तो शिक्षक डांटने लगते हैं, बोलने लगते हैं पढ़ते नहीं हो, दिन भर ये करते हो वो करते हो। उस समय तो अभी के अगर बच्चे लोग को होमवर्क नहीं बनाए तो पक्का है कि मोबाइल में गेम खेल रहा होगा, कार्टून देख रहा होगा, वीडियो देख रहा होगा, पता नहीं कौन कौन सी और भी चीज़ें कर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रहा होगा। लेकिन उस समय तो इसके पास मोबाइल था ही नहीं। तो ये बच्चा जो है शाम को खेलने में, चिड़िया के बच्चे के साथ खेलने में, झूला झूलने में ये अपना समय व्यतीत किया था। तो टीचर का जो रिस्पॉन्स आता है देखिए कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और उससे बहुत अच्छा मैसेज भी मिलता है।
विद्यार्थी जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेवारियाँ भी हैं और एक सामाजिक संदेश भी टीचर देते हैं। जब वो फेल हो जाता है, नहीं बता पाता है, अपने जवाब नहीं दे पाता है, तो टीचर बोलते हैं कि बच्चे, मेरे बच्चे तुम बैठ जाओ, ये सिर्फ जो है लैक ऑफ लर्निंग, ये तुम्हारी ही गलती नहीं है, ये हमारी भी गलती है और हमारे पेरेंट्स की भी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ाने के बजाय जो ये 100 मिल में जो काम कराते थे, आरा मिल में काम कराया करते थे, तुमसे खेतों में काम करवाया करते थे, तुम्हें बाजार ले जाया करते थे, उसके बजाय अगर तुमको अगर ये पढ़ने में मन लगाते तो आज ये हालात नहीं होता। और काश मैं भी उस वक्त अगर ध्यान दिया होता, तो मैं भी तुमको अगर अच्छी तरीके से पढ़ाया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। मैं भी तुमसे फूलों में पानी डलवाता था, क्लासरूम की सफाई भाई सबसे सारे बच्चे लोग से करवाया करता था। तो ये हम सबकी गलती है, ये सिर्फ गलती तुम्हारी नहीं है कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा, ये गलती हमारी भी है, हमारे समाज के भी है, अभिभावक के भी है, और जितने भी लोग हैं वो सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हमने मन से पढ़ाया ही नहीं, हमने इसको काम में, ये क्या जो उसको काम में लगा के रखा, इसके वजह से ये नहीं पढ़ पाया। अब एम हमें इतना बोल देता तो वो जो है अपना माइंड में इमेजिन करता है कि काश मैं पढ़ा होता, और आज जो ये पार्टिसिपेट पर जो मुझे बोलना था, मैं सबसे टॉप बोलता, सबसे अच्छे जवाब देता, मैं ऐसा सही सही जवाब देता कि लोग मेरी तारीफें करते। लेकिन अब पछताने से क्या होता, काश से नहीं होता है। जैसे आप भी अगर मान लीजिए कि अगर आप 1 नंबर या 2 नंबर से अगर आप फेल कर जाते हैं, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं तो आपको भी पछतावाते हैं कि काश मैं थोड़ा सा मेहनत किए होता, काश मैं थोड़ी सा अपने माँ बाप का बात मान लिया होता, काश मैं होमवर्क समय पर किया होता, काश सर का बात माना होता, सर जैसे जैसे पढ़ा रहते वैसे वैसे मैं पढ़ाई पर ध्यान देता, मैं व्हाट्सएप फेसबुक पर कम ध्यान देता, मैं वीडियो देखने में कम ध्यान देता, गेम खेलने में कम, पबजी खेलने में कम अगर ध्यान दिया होता तो मैं 1-2 नंबर से फेल नहीं होता। ये पछतावा आती है, लेकिन पछतावा बाद में आती है, इसलिए हम लोग को मन से पढ़ना है। तो ये हमारे लिए जो है, हमारे समाज के लिए भी एम हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ये जो गलती है लैक ऑफ लर्निंग, ये सबकी जिम्मेवारी होती है। एक माँ बाप की भी जिम्मेवारी होती है, एक शिक्षक की भी जिम्मेवारी होती है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं थी, वो छोटा बच्चा भी था। एम हमें ने वहाँ पर 40 साल पढ़ाया हुआ था। तो जब 40 साल उन्होंने पढ़ाया हुआ था तो जो विलेजर्स थे वो ट्रिब्यूट के इनको कर रहे थे, ट्रिब्यूट के लिए इन लोग आए हुए थे पीछे। अब देखिए फ्रांस जो है एक टोंट मारता है। जैसे टोंट क्यों मारता है, तो साउंड ऑफ पिजन कटिंग एंड ट्रंक, जो ये कबूतरों का जो कटिंग, जो कुट कुट टाइप की आवाज़ आती है, उसमें आ रहा था। तो इसने टोंट मारा फ्रेंड कि क्या अब कबूतर भी जर्मनी की भाषा बोलेंगे, क्या कबूतर भी अब जर्मन में बात करेंगे। वो इसलिए टोंट मारा क्योंकि उसे लगा कि जब हम मानव, हम अपनी मातृभाषा छोड़कर हम जर्मन की भाषा सीख रहे हैं, तो क्या ये जो कबूतर कट कर रहे हैं, क्या अब ये भी जर्मन में ही कट करेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं इसमें वो जो आवाज़ आ रही थी ट्रंक की जो मैंने बात की इसमें कि साउंड ऑफ पिजन कटिंग एंड ट्रंक की, तो एम हमेल की बहन जो थी वो इनके सामान पैक करेंगे। अब ये टीचर थे, 40 साल से पढ़ा रहे थे, घर भी था उनका, यहीं ही रहना यहीं था, रेसिडेंस थे इनके। तो जब ये रह रहे थे तो उनके सामान भी होंगे, बुक्स होंगे, कपड़े होंगे या और टाइप के भी सामान होंगे, तो उसको पैक कर रहे थे, इसलिए ट्रंक का हिलने डुलने या जो ये ठैठी का आवाज आ रहा होगा। अब हमें अब जो है सब पढ़ाना शुरू किया लास्ट लेसन के बारे में। लास्ट लेसन में इन्होंने पढ़ाया, ग्रामर पढ़ाया। देखिए ये पॉइंट आउट कर लीजिएगा, इन्होंने क्या क्या पढ़ाया। तो इन्होंने ग्रामर पढ़ाया, इसके बाद जैसे राइटिंग स्किल के बारे में इन्होंने पढ़ाया, राइटिंग स्किल के बारे में पढ़ाया। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ाया और अंत में जो है सबको एक कॉपी डिस्ट्रीब्यूट किए, कॉपी सबको वितरित किए, जिसमें वो जर्मन का रूल रेगुलेशन लिखा हुआ था। जब ये पढ़ा रहे थे लास्ट लेसन, तो ये मन में इमेजिन कर रहा था फ्रेंड कि हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया, काश थोड़ा सा मेहनत किए होते तो ये भाषा को अच्छे तरीके से लगता। अब उसमें नए शिक्षक आएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या उनकी पढ़ाने की शैली होगी, मैं उस जर्मन भाषा में पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं लिखने पाऊंगा कि नहीं लिखने पाऊंगा, ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था। रियल अटेंशन, और जो जिसमें वो पढ़ा रहे थे वो पूरा अटेंशन था, जिसे पिन ड्रॉप साइलेंट हम लोग बोल सकते हैं, पूरा साइलेंट था। उसमें सिर्फ पेन स्क्रैचिंग का ही आवाज़ आ रहा था, जो लिख रहे थे पेन से उसी का आवाज़ आ रहा था, और बाकी किसी भी चीज़ का आवाज़ नहीं आ रहा था। और सारे लोग अटेंशन में थे, जो बच्चे थे, शिक्षक भी जो थे, और जो पीछे जो बैठे लोग जो फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर थे, और भी लोग
जो उनके गांव के जो बुद्धिजीवी लोग, बड़े बुजुर्ग लोग जो पीछे बेंच पे बैठे थे, उन लोग भी पूरा का पूरा साइलेंट थे और साइलेंट मोड में पढ़ रहे थे। और फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि आज ही जो पढ़ा रहे लास्ट लेसन जो हमको डिस्कस किए ग्रामर, राइटिंग स्किल और हिस्ट्री पर, तो उसको ऐसा लग रहा था कि सारा के सारा जो है आज ही मैं सीख जाता सब चीज़, तो मुझे ये आगे क्या जर्मन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि उसको वो गुलाम हो गया है, वो जो है जर्मन के अधीन हो गया है। अल्सास और लॉरेन, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट की चर्चा हमेशा हो रही है, इसलिए वो सोचता है कि काश सारे के सारे बात जो है से हमको ये आ जाता अंदर ही। और जब ये टोंट मारता है तो उस वक्त ये ध्यान नहीं देते हैं, और वो जो है एम हमेल वो चारों तरफ घूर घूर कर वो जो है साइलेंट मोड में ही पूरा वो सबको देख रहे थे। इसलिए देख रहे थे, आज के युग तेरी नहीं था स्मार्टफोन कि वो एक फोटो खींच लेते और ले जाकर देखते, जब जहाँ जाता था याद आता तो उनको देख लेते, उसमें नहीं थे। इसलिए वो जो है सारे जितने भी उस क्लास का जो पिक्चर था उसको जो है अपना माइंड में सेट कर रहे थे। तो पूरा घूम कर देख रहे थे और एम हमेल एक लंबे से महसूस हो रहे थे, ऐसा लग रहा था, और थोड़ा सा वो दुखी महसूस होता था। देखिए, कोई भी अगर आदमी 40 साल अगर पढ़ा है, 40 साल काम करे, तो उसको छोड़ के जाने के बाद सच में उसे दुख होती है, जरूर होती है दुख। या आपके पास से अगर कोई काम करे 40 साल और 40 साल से अगर छोड़ के वो चले जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा। वो वैसे भी वो शिक्षक थे, वो सेवा दिए थे, वो बच्चे लोग को पढ़ाए थे, तो पेरेंट्स भी उनको जो ऐसे रिस्पेक्ट करते थे, आदर सत्कार देते थे। तो जब जा रहे थे तो उनको अंदर भी थोड़ा सा सैडनेस था, उनके अंदर भी उदासीनता थी, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, उनको भी बहुत खराब लग रहा था, और पीछे जो बैठे लोग थे उनको भी खराब लग रहा था। तो इसलिए जो है वो ये जो फ्रांस था वो इमेजिन कर रहा था, ये सोच रहा था माइंड में, इसलिए एम हमेल जो है से इनको फ्रांस को लंबे नज़र आ रहे थे। और वो थोड़ा सा उनका जो शरीर है वो जब हिल डोल भी रहे थे तो उनका जो चलने का जो चाल था उससे मालूम चल रहा था कि ये काफ़ी दुखी हैं, ये छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। तो इसलिए भाई 40 साल से थे तो उनको भी सच में इच्छा नहीं कर रहा होगा, क्योंकि देखिए जब आदमी इस साल भर के अंदर में जो है सो पूरा फ्रेंडली हो जाता है आसपास से लोगों को, अगर दूसरे जगह पर भी जाए, और वो 40 साल से थे तो उनको भी एक वहाँ का वातावरण में वो भी घुल मिल गए होंगे, उनको भी एक अच्छा लग रहा होगा, उनको भी स्कूल छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होगा। वो सोच रहे होंगे कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक यहाँ पे सेवा दूँ, तो इसलिए भी उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो लंबे नज़र आ रहे थे फ्रांस को। अंत में जब क्लास को एंड करने का टाइम हुआ, जब उधर से थोड़ा से क्या बोलते हैं इसको, चर्च की घड़ी की आवाज़ आई, 12 बजने की जो है से जो चर्च क्लॉक था उसका आवाज़ आया। उधर से जो सेना युद्धाभ्यास कर रहे थे, सोल्जर्स जो थे जर्मन के, जो जिसको ये आरा मिल के फील्ड में ड्रिलिंग करते हुए फ्रेंच ने देखा था, वो सेना के आने की आवाज़ होती है, वो अपने बैंड के साथ मार्च करते हुए वो आ रहे थे। तो एम हमेल ने भी डायरेक्ट इन्होंने क्लास को एंड नहीं बोला, इन्होंने हाथ से इशारा कर दिया कि ये क्लास जो है आज एंड कर दी जाती है। अगर ये आपको क्वेश्चन आया तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्होंने लिखा नहीं, लिख कर भी नहीं बताया, उन्होंने थोड़ी सी चौक उठाई, नॉक कर तो थोड़ी सी ऐसे आवाज़ की, और उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया कि ये जो क्लास है वो अब जो है समाप्त होता है और हम लोग को जाने की बारी आती है। तो अब हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे आशा है कि बहुत अच्छे तरीक़े से इसका सारांश आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो हम लोग जो नेक्स्ट चलेंगे उसमें हम लोग बुक को रीडिंग करते हुए पूरा क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, तो वहाँ पर भी पूरा तरीका से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं विद्यार्थियों आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप समरी पढ़ रहे, समरी समझ रहे हैं, तो आप इसका जो जितना भी बुक का इसका क्वेश्चन आंसर होगा वो आपको बनाने में बहुत ही आसान पड़ेगा। लेकिन इसका समरी को पूरा माइंड में सेट करना होगा। आप जिस प्रकार से फ्रांस इमेजिंग कर रहा था ना, उसी प्रकार से आप इमेजिंग कर करके इसको जैसे पूरा का पूरा माइंड में सेट कर लीजिए, तब भी जो है क्वेश्चन आंसर बनाने में आसान होगा। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे, ताकि ये जितने भी पॉइंट आउट है, देखिए पॉइंट आउट से मतलब हम लोग का एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी भी चैप्टर का पॉइंट आउट बनाते हैं तो इससे हम लोग को सारांश निकालने में, जो कहानी होती है उसको निकालना बहुत आसान होता है। और जब हम कहानी का जवाब दें, जो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका अगर जवाब दें तो इससे बहुत ही ईजिली पड़ जाएगा और हम उसको जवाब देंगे। तो आपको इसको जो पूरा का पूरा जो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, इसको आप सभी प्लीज अपने
नोटबुक में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा और इसको पूरा का पूरा कहानी को पुनः, अगर एक बार में समझना है तो एक बार पुनः देख लीजिएगा इसको, लेकिन समझिएगा। इसी कहानी पर आपके बनेंगे नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आंसर आएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप सभी यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमको भी। अगर आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर हो सकता है अगर हमको तो समझाने में कोई त्रुटि हो गई हो उसको हम सुधारेंगे और आपको एक अच्छा, आप तक अच्छा एक कंटेंट देंगे, आपको तक एक अच्छा क्लास देंगे, ताकि आपको भी समझ में आए और इससे आप पढ़कर एक फ़ायदा उठा लें। और अंतिम सूचना आप लोग को देना है कि अगर आप हमारे चैनल का अगर पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप जो है से संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे और आपको डिटेल मिल जाएगा। उस पर सिर्फ व्हाट्सएप होगा, कॉल आप नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और आपको व्हाट्सएप करने के 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टीम काम कर रही है, आपको वहाँ से जवाब मिल जाएगा और आप वहाँ से पेड कोर्स लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पेड कोर्स सबसे सस्ता है हमारे पास, कोई महंगा नहीं है और उसमें डिटेल आपको मिल जाएगी कि पेड कोर्स के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करना होगा। तो चलिए हम सभी अब विदा लेते हैं आपको से इस क्लास में, लेकिन निवेदन यही है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों के पास भी भेजिए और जल्द से जल्द इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है और हमें सहयोग की भी ज़रूरत है इस लॉकडाउन में। तो चलिए हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को मैं पूरे नेशनल कोचिंग की टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आपके आसपास अगर कोई ऐसा शिक्षक को जो पढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ तो उनका भी स्वागत है और इसमें आपका इकोनॉमिक्स का भी क्लास मिलेगा। तो चलिए हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।